Hello students and welcome to Learn with Hema's class. Complete explanation with complete solution is my aim. In my channel I shall be covering the entire syllabus of English subject from grades 5th to 10th including grammar. So don't miss the chance. Subscribe my channel now to stay tuned with your English subject. जैसे कि मैंने कहा था क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी और ये मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो जिन लोगों को समझ में आती है वैसे उन्हें तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो समझना चाहते हैं एक्चुअली क्या लिखा गया है, मैं उन्हीं के लिए ये चैनल मेरा स्पेशली बनाया गया है। तो उन सभी बच्चों के लिए जो 5th स्टैंडर्ड है या 10th स्टैंडर्ड 5th to 10th कोई भी स्टैंडर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है, मेरा चैनल स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ताकि उनको अगर कोई भी वर्ड या सेंटेंस नहीं समझ में आए तो वे इस चैनल के द्वारा समझ सकें। तो आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो है 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट से फर्स्ट पोएम व्हाट अ बर्ड थॉट, जो यूनिट 1 की पहली ही पोएम है व्हाट अ बर्ड थॉट। तो ये जो है इसका कोई राइटर नहीं है। नॉर्मली पोएम जो भी होती है उनके कोई ना कोई राइटर ज़रूर होते हैं, पोएट होते हैं, पोएटेस होती है, बट इस पोएम में कोई भी पोएट नहीं है। तो ये एनोनिमस द्वारा लिखी गई है, यानी जिसने लिखी है हमें उसका नाम नहीं पता है। मेरे चैनल में, मेरे वीडियोस में मैं आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में उसके सारे आंसर्स भी दूंगी। सो डोंट वरी, अगर आपके पास कोई कोर्स बुक नहीं है या स्कूल से प्रॉपर नोट्स आपको मिल रहे हो या ना मिल रहे हो तो यू कैन रिफ़र टू माय वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं व्हाट अ बर्ड थॉट। अब इसमें इस पोएम में ये जो है कि एक बर्ड जो है जब वो अपने मम्मी के पेट में रहता है, जब अंडे में रहता है वो, और जब वहाँ से वो बाहर आता है और नेस्ट में रहता है, फिर नेस्ट से झाड़ के अंदर ही थोड़ा बहुत उड़ता है और फिर झाड़ से बाहर निकल जाता है बाहर की दुनिया में, आसमान में। तो अलग अलग मौक़ों पर बर्ड के मन में क्या आता है, व्हाट अ बर्ड थॉट, उन अलग अलग मौक़ों पर बर्ड क्या सोचता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा से। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. तो बर्ड जो सोच रहा है कि सबसे पहला जो मेरा घर था वो एक बहुत ही छोटा सा घर था, and I lived there very very well, और उस घर में तो मैं बहुत अच्छे से रहता था। The world to me was small and round, और मेरे लिए मेरी दुनिया छोटी सी गोल सी थी, small and round, छोटी सी और गोल सी थी, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और उसका कलर जो है पेल ब्लू कलर का था, यानी अंडे के अंदर की तरफ अगर आप देखो तो हल्का सा नीला रंग होता है, पेल ब्लू। तो वो कलर का अंडा होता है अंदर से। अंडे का छिलका बाहर से सफ़ेद कलर का दिखता है, हमें वाइट कलर का दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेल ब्लू कलर का होता है। तो बर्ड कहता है कि मेरा जो घर है वो तो स्मॉल है, राउंड है और अंदर से पेल ब्लू कलर का है। तो फर्स्ट हाउस बर्ड का क्या था? The first house of the bird was the egg, right? Inside of the egg. फिर second, I next lived in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. यानी अब जब अंडे से वो बाहर आया हैच होकर, तो अब उसकी दुनिया थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब उसको क्या लगा कि आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, यानी अंडे के बाद में जो वो आया बाहर तो दूसरा उसका घर कौन सा था? लिटिल नेस्ट। नॉर नीडेड एनी अदर, तो अब उस नेस्ट के अलावा तो उसे और किसी घर की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बहुत अच्छा कंफर्टेबल था उसके लिए वो नेस्ट। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि नेस्ट किसका बना हुआ होता है? स्ट्रॉ का। तो बर्ड को क्या लगा कि वो जो वर्ल्ड है स्ट्रॉ का बना हुआ है, क्योंकि वो उसी नेस्ट में ही रहता था ना, उड़ नहीं सकता था क्योंकि बच्चा था तो उड़ नहीं सकता था, नेस्ट में ही रहता था। तो उसे यही लगता था कि वर्ल्ड जो है इस स्ट्रॉ का बना हुआ है, एंड कवर्ड बाय माय मदर, क्योंकि मदर प्रोटेक्ट करती है ना यंग वंस को, उनके ऊपर ही रहती है। तो उसको ऐसा लगता था कि एंड इट इज़ कवर्ड बाय माय मदर, नेस्ट ही दुनिया है स्ट्रॉ की बनी हुई और वो मेरे मदर से कवर्ड रहती है। One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said,
द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो वो बर्ड कहता है, अभी बर्ड का तीसरा होम देखो, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट, मतलब नेस्ट में से मैं थोड़ा सा उड़ने की कोशिश किया, फ्लटर्ड यानी हल्का हल्का उड़ने की कोशिश किया, टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ताकि मैं देख सकूँ मुझे क्या मिल सकता है आजू बाजू में। तो आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, अब नेस्ट में से निकलेगा ट्री में तो उसको आजू बाजू में सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ नज़र आएगी झाड़ की। सो आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, तो बर्ड को क्या लगा, वर्ल्ड जो है लीव्स का बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, जो मैं सोच रहा था ना पेल ब्लू शेल है या फिर मेड ऑफ स्ट्रॉ है, तो ना मेरा घर पेल ब्लू शेल का है स्मॉल एंड राउंड, ना वो मेड ऑफ स्ट्रॉ है, बल्कि ये तो मेड ऑफ लीव्स है, पत्तों का बना हुआ है, तो मैं तो देख ही नहीं पाया था अभी तक। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, नाउ हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड आई कैनॉट टेल, कैन यू। फिर लास्ट में वो कहता है कि आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, मतलब जब बर्ड थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जब उसके फेदर्स में, विंग्स में थोड़े से और ताकत आई, तो वो ट्री से भी बाहर उड़ा। तो जब वो ट्री से भी बाहर निकला, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, मतलब ट्री से भी बाहर दूर निकला, एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, और मैंने जब आसमान को देखा कि वो कितना नीला है। सो नाउ हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड आई कैनॉट टेल, कैन यू। तो अब बर्ड कहता है, बेचारा बर्ड, कि अब मैं नहीं बता सकता कि ये वर्ल्ड किसका बना हुआ है। पहला घर उसका पेल ब्लू शेल, दूसरा उसका नेस्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ, और तीसरा उसका घर जो है मेड ऑफ लीव्स था, लेकिन अब स्काई ये किसका बना हुआ है ये तो उसे नहीं पता। तो बर्ड वही कहता है, आई कैन नॉट टेल, कैन यू। तो हमसे पूछ रहा है क्या हम बता सकते हैं कि किसका बना है वर्ल्ड, नहीं बता सकते हैं। तो ये था पोएम आपका व्हाट अ बर्ड थॉट। बहुत ही प्यारा सा पोएम है, एक छोटे से बर्ड के रूप में ये कहानी बनाई गई है कि हमारा वर्ल्ड वही है जो हमें दिखता है, हमारा वर्ल्ड वही है जो हमें दिखता है। तो वर्ल्ड हमें तो छोटा सा ही दिखता है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअल में उतना छोटा होता नहीं है वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। तो जब भी हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया में निकलो पता चलेगा लाइफ कैसी होती है, तो बिल्कुल वैसा ही है कि वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि कैसा होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वैसा होता है। चलिए तो अभी हम चलते हैं थिंग्स टू डू। फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अभी राइमिंग वर्ड्स जो लास्ट हर सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो राइम होने चाहिए। तो ऐसे राइमिंग वर्ड्स हम ढूंढ के निकालते हैं। तो देखियो, हाउस के साथ में कोई वर्ड है जो राइम कर रहा है हाउस के साथ में? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा हाउस के साथ में कोई राइम कर रहा है। ठीक है, हाउस के साथ तो कोई भी राइम नहीं कर रहा है। वेल के साथ शेल राइम कर रहा है। ठीक है, फिर अराउंड के साथ में भी कुछ भी राइम नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा में वेल, शेल ये वर्ड्स राइम कर रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा में अदर, मदर ये दो वर्ड्स राइम कर रहे हैं। नेस्ट और स्ट्रॉ नहीं करेंगे राइम, राइट। सेकेंड स्टेंजा में अदर, मदर, सॉरी। थर्ड स्टेंजा में यानी थर्ड पैराग्राफ में फाइंड ब्लाइंड, हाँ, फाइंड ब्लाइंड ये हमारा हो सकता है। फाइंड एंड ब्लाइंड राइमिंग वर्ड हो सकता है, नहीं है, यही है। नेस्ट और लीव्स नहीं राइम होते हैं। और फिर लास्ट स्टेंजा में, फोर्थ स्टेंजा में ब्लू एंड यू ये हमारे वर्ड राइम हो रहे हैं। तो 4 राइमिंग पेयर्स हैं हमारे, वेल, शेल, अदर, मदर, फाइंड, ब्लाइंड, ब्लू, यू, ये 4 पेयर्स हैं हमारे राइमिंग वर्ड के। नाउ लर्न एंड रिसाइट द पोएम, यानी आपको ये पोएम जो है पूरी की पूरी लर्न करनी है। ठीक है, लर्न एंड रिसाइट द पोएम और रीड करनी है। तो रीडिंग तो मैंने अभी की थी, आप वापस से कर सकते हो, घर पे आपके पास बुक्स होगी, और नहीं है तो इसी में वापस से आप कर सकते हो। और आपको लर्न करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कोट फ्रॉम मेमोरी, दैट मीन्स आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दे देंगे और बीच के 2 लाइन्स आपको लिखने पड़ेंगे, या हो सकता है फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स आपको लिखने पड़े या लास्ट 2 पैराग्राफ्स, तो डिपेंड्स आपकी टीचर आपको क्या वर्ड देगी। तो चलिए अब डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 और 2 लाइन्स, 1 या 2 लाइन्स में हमें डिस्क्राइब करना है। द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड। अभी पहला हाउस कैसा था बर्ड का? द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड वॉज
small and round, and it was made of a pale blue shell. Right? The first little house of the bird was small and round. It was made of a pale blue shell. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेस्ट. द नेस्ट कैसा था? द नेस्ट वॉज ए लिटिल वन मेड अप ऑफ स्ट्रॉ. द बर्ड थॉट दैट द नेस्ट वॉज कवर्ड बाय इट्स मदर. राइट, वापस एक बार रिपीट करती हूँ. द नेस्ट वॉज अ लिटिल वन मेड अप ऑफ स्ट्रॉ. द बर्ड थॉट दैट द नेस्ट वॉज covered by its mother. थर्ड है the world around the bird's nest. The world around the bird's nest were the trees filled with leaves and the vast blue sky. तो नेस्ट के अलावा जो वर्ल्ड था बर्ड के अराउंड में वो था the world around the bird's nest were the trees filled with leaves, है ना, trees filled with leaves and the vast blue sky. ठीक है, अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स. अब ये आपको इन योर ओन वर्ड्स करना है, तो ये मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखोगे इसे, या आपकी टीचर उसको आपको कराएगी या नहीं कराएगी, डिपेंड्स ऑन दैट. बट इमेजिन वाले क्वेश्चंस नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं. तो अगर आपको एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट मैं आऊँगी आपका सेकेंड चैप्टर लेके. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू.